हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉन्च एकेडमी पे आपका स्वागत है। और ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले 4 क्लासेस हमने कवर की हैं, उसकी समरी को हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। सारी स्लाइड्स रेडी हैं और अभी चलो अच्छे से फोकस करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या देखा था, तो इसके टाइप्स देखे थे, कौन कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को कवर किया था। आज थोड़ा पेस थोड़ा फास्ट रखेंगे क्योंकि पहले से पढ़ के आ चुके हैं और क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा फटाफट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या है, 0 एक्स्ट्रा है जो नेचुरल नंबर में नहीं है और होल नंबर में है। 0 का डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये -∞ से +∞ तक होते हैं। इसमें -2 -1 0 1 2 ये पूरी सीक्वेंस होती है, ठीक है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं अपन, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी के साथ हमने इर्रेशनल नंबर भी देखा था, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, इर्रेशनल नंबर भी देखा था। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते। ऐसे कौन से नंबर हमने देखे थे, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे कि 0.1234 ... नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल किस में आ जाएंगे, इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया 1 2 1 2 खुद को रिपीट कर दे और इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.12 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन दिस इज इर्रेशनल। जहां पे नंबर क्या नहीं कर रहा, खुद को रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर में सारे नंबर्स किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे नंबर रियल नंबर के हिस्सा हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब रियल नंबर के पार्ट है, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखा था। प्राइम नंबर कौन से नंबर थे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और उसके अलावा 1। सिर्फ 2 फैक्टर आपको दिखेंगे, इटसेल्फ एंड 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा उस नंबर का। जैसे कि मैं लेती हूँ एग्जांपल 3। अगर 3 के मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो 3 1 जा 3 एंड 1 से ही जाएगा वो, तो इसके सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर दिखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने उसके फैक्टर निकाले, तो 3 एंड 1 आर द फैक्टर ऑफ 3, तो 2 ही फैक्टर हैं। जब 2 ही फैक्टर हैं तो प्राइम। और कंपोजिट कब होगा, जब मोर देन 2, क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो एग्जांपल है 4 के मैं फैक्टर निकालती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, ठीक है, और ये 1 से भी हो जाएगा। अब इसके फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सभी को पता है कि नहीं पता, ये हम आगे क्वेश्चन में टैकल करेंगे। उससे पहले एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है एंड 1 की पावर 1 आ रहा है। 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे 1 तो सब में होगा, ठीक है। तो 1 को हम लिखते नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिर्फ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। 1 इसका फैक्टर है, लेकिन हमने 1 को डिनोट नहीं किया। वैसे भी आप सिंपली देख सकते हो, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर होने वाला है, 4 से भी हो जाएगा तो 4 ऑल्सो इज फैक्टर ऑफ 4, और 1 भी हो जाएगा। तो 1 से 2 से ज्यादा हो गए ना, जब भी 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गया था, क्या आ गया था, 2 की पावर 2। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर इसकी पावर क्या आ गई, 2 की पावर 2 आ गई। इस केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर को f से डिनोट किया है, ठीक है। जो पावर है उसमें 2 प्लस करना है, ठीक है, सॉरी पावर में सिर्फ 1 प्लस करना है, 2 नहीं, ठीक है। तो जब आपने पावर में 1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन गया, 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 3। इन केस, ये जनरल एग्जांपल था, इन केस अगर मेरे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से मेरे फैक्टर ऐसे आते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, कुछ ऐसे आ जाते हैं। ये किसके फैक्टर आते, किसके फैक्टर आते हैं, 36 के। अगर आप 36 के फैक्टर निकालोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये फैक्टर आने वाले हैं 36 के। जब ये फैक्टर आने वाले हैं और मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने, क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो मेरे को क्या करना होगा, इनकी पावर में सिर्फ 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है। लास्ट टाइम 2 बोल दिया था गलती से, 1 ही ऐड करना है, ठीक है। 1 ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 की, यहाँ पे 3 की पावर क्या है
2, तो 2 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 2 + 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 3। यहाँ पे कितने फैक्टर आ जाएंगे, 36 के 9 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले 36 के कितने फैक्टर होते हैं, तो ये तरीका है उसको निकालने का, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कवर किया है, ठीक है, ये तरीका है। उससे पहले हमने जब सिंगल एक ही नंबर आया था, ओ सॉरी, ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, सब इसको रिकॉल कर लो, इतने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर को टैकल किया था। क्या किया था, एक नंबर को, यहाँ पे हमारे पास जब फैक्टर किए तो दो फॉर्म आ रहे हैं, 2 नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं पावर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया है, उस टाइम पे मैंने इसमें +1 किया और इसमें +1 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करो और कुछ इस तरह की फॉर्म आए, a की पावर b, c की पावर d और d की पावर e, कुछ ऐसा है, ठीक है। d नहीं हो सकता, मे बी d हो सकता है, लेकिन हम कुछ डिफरेंट नंबर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, b जो पावर है उसमें +1 करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, b में +1 करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम हमने क्या पढ़ा था, स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स अभी देखे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल सकते हैं, तो बहुत से तरीके हैं फैक्टर्स को निकालने के। उसके अलावा एलसीएम को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहाँ पे 2 नंबर है 12 एंड 18, 12 एंड 18, अगर आप इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या तरीके से देखे थे, हमने देखे थे, मैं 12 और 18 को ऐसे लिखती हूँ, इनके मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करती हूँ, यानी कि टेबल 12 की टेबल। तो आपको दिख रहा है लीस्ट कॉमन, सबसे छोटी मल्टीपल कौन सा आ रहा है इसका, 36 आपको यहाँ पे मैच करता हुआ दिख गया, तो जो सबसे छोटा दिखेगा दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एलसीएम क्या है, 36। एक तो ये तरीका है, क्या है, ये लेंथ दिया तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 और 18 लेती हूँ मैं, किससे डिवाइड करूँ, दोनों ही हो रहे हैं, मैं 6 ले लेती हूँ, वैसे आप 2 ले सकते हो, 2 से कर लो जरा, 2, 6 एंड 9, 2 से किया, 3 एंड यही जाएगा सिर्फ, तो वापस 3 से करते हैं, 1 एंड 3, वापस 3 से, क्या आ गया इसका आंसर, 2 × 3 × 3, तो 9 4 से कितने हो जाएंगे, 36। तो वही हमारा यहाँ से भी वही आंसर आ रहा था, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा तो दिस वे इज इजी फॉर यू, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना है, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे समझेंगे इसको भी। समझ में आ रहा है ना सबको, रिवाइज करते रहना है, बाकी मैं रिवाइज करवा रही हूँ, जितना भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो सारा आज हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन करना नहीं है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू मारनी है। क्या करना, अभी एचसीएफ निकालना है, 12 एंड 18। एचसीएफ में क्या करना, आप साथ में भी लिख सकते हो, और पहले आप ऐसे करते हुए आए हो तो ऐसे भी लिख सकते हो अभी के लिए, पर आपको इस पे प्रोसीड करना है। मैं इसका इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, दोनों के ही, 2 से किया 6, 2 से 3, ये डिवाइड कर रही हूँ मैं, 2 से डिवाइड किया 12 को तो 6 आया, 2 से किया तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे जब एचसीएफ देखना, तो मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। 3 कॉमन है दोनों में, हाँ 3 कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो उनको यहाँ पे लिख लो, 3 × 2, ये कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे हाईएस्ट एचसीएफ क्या है, HCF इज 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। आपको जब दोनों को साथ लिखोगे तो ये देखना जरूरी है कि एक नंबर जो आप जिससे ये डिवाइड कर रहे हो, दोनों उस नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिया, 2 से 12 और 18 दोनों डिवाइड होने चाहिए, 12 होगा तो 6 और 18 होगा तो 9। अब वापस ये 2 से डिवाइड होने चाहिए, ये नहीं हो रहे तो हम 2 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 6 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 नहीं हो रहा तो हम नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे।
तो 3 2 जा एंड 3 3 जा। अब आगे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे अदर देन 1, तो 1 को लेना जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, उससे एलसीएम और एचसीएफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। वो कहाँ रोल प्ले करेगा, जब आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप उसमें उस फैक्टर को इंक्लूड करोगे, ठीक है, ताकि फाइंड आउट करो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। जैसे ही 2 से ज्यादा आप फैक्टर पता कर लो तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। उसमें 2 मिले तो एग्जैक्ट 2 मिले तो प्राइम, 2 से ज्यादा तो कंपोजिट, सिर्फ इतना ही देखना है, ठीक है। हमें सिर्फ 2 से ज्यादा एक ही पता करना है, ऐसे नहीं हम सारे कैलकुलेट कर रहे हैं जब तक उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 2 जा 6 HCF आ गया यहाँ पे। तो 2 तरीके से हमने HCF निकाला, एक तो ये पुराना तरीका जैसे आप करते आ रहे हैं, और एक ये मैंने क्या किया, ऐसा नंबर लिया जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, फिर ऐसा नंबर लिया जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब कोई नंबर है ही नहीं जो 2 और 3 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो यहीं खत्म हो जाता है, और जो आपके फैक्टर्स आए दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया था, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, डायरेक्ट लिख रही हूं अभी, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। याद है सबको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस इज डिवाइजर, ठीक है। क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, अब वापस यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड, डिविडेंड दिस इज योर क्वोशंट एंड हियर इज योर रिमाइंडर। सोल्व किया, कुछ ये रिमाइंडर आया, तो ये डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया है प्लस रिमाइंडर किया, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, डिविडेंड ही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर में और क्या देखा था हमने कि कैसे डिवाइड करें कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, वो इजी वे में हम फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे जैसे 17 को मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये तो आप देख के बता दोगे कि यहाँ पे 2 आने वाला है, लेकिन वही मैं यहाँ पे 17 की पावर 2 ले लूँ और फिर आपको बोलूँ कि कितना रिमाइंडर आने वाला है, तो अब बताइए। उसके लिए हमने क्या किया था कि इस नंबर को ओनली 17 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा रिमाइंडर वो लिख लेते हैं, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, उस 2 का स्क्वायर करेंगे इंस्टेड ऑफ 17 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, वो इजी होगा, चाहे आप यहाँ से आंसर निकालो चाहे वहां से, सेम ही आंसर आने वाला है, रिमाइंडर सेम आने वाला है। यहाँ से क्या हो जाएगा 4/5, तो क्या 4 डिवाइड हो जाएगा 5 से, नहीं होगा, तो जो आपका अगर ये नंबर छोटा आ जाएगा तो 4 इज योर आंसर। तो यहाँ पे जब मैंने 17 का स्क्वायर लिया है तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी में देखा था यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के लिए, कहाँ पे यूनिट डिजिट की लास्ट की डिजिट क्या होने वाली है, जब वो क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे यूनिट डिजिट पूछी जाए तो हम क्या यूज करते हैं, साइक्लिसिटी का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि 2 की पावर अगर 1 है तो लास्ट यूनिट डिजिट 2 होगी, पावर 2 होगी तो 4, पावर 3 तो 8, पावर 4 तो 16, और ये खुद को हमेशा पावर 4 के बाद में रिपीट करेगी। जो 2 की पावर 5 आएगी उसका यूनिट डिजिट 2 ही आने वाला है, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, पूरा 18 मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है और 4 एंड 2, अगर मैं 2 की पावर 5 लूंगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी, वो रिपीट करेगी खुद को। 2 की पावर 6 पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। तो ये साइक्लिसिटी आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। जितनी साइक्लिसिटी होगी उसी से हम क्या करेंगे, उसकी पावर को डिवाइड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है तो वहां से आपको एक बार वापस रिकॉल हो जाएगा, रिविजन करते रहना। ये मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं फास्ट जो पहले कवर किया है उसको, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना है, मैं तो करवा रही हूँ, उसके साथ साथ खुद से भी करना है, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ क्योंकि वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0156, हाँ ठीक है। 0 की भी अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली, चाहे 0 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। और 1 की पावर 1 2 3 हमेशा यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। और 5 की 0 यहाँ पे कैसे लिख दिया है, ठीक है। 5 की यूनिट डिजिट हमेशा क्या होने वाली है, 5, ठीक है। और 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 होने वाली है। आप चेक कर सकते हो, 5 बन जा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25 हमेशा क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट 5 आने वाली है। और 6 के केस में 6 की पावर 1 तो 6, 6 की पावर 2 तो 36। तो आप देखो चेक करोगे हमेशा क्या आने वाली है, पावर 6, यूनिट डिजिट 6 आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 3 7 8 इनके केस में क्या आने वाली है, ये साइक्लिक लेंथ है कि कितनी नंबर ऑफ
पावर के बाद में वो नंबर खुद को रिपीट करेगा, मतलब उसकी यूनिट डिजिट रिपीट करेगी खुद को। तो 2 के केस में हमने देखा था, ये 2 का केस है, बाकी के केसेस हमने लास्ट क्लासेस में कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो 2 के केस में 3 and 7 and 8, इसमें साइक्लिक लेंथ क्या होगी, 4 होगी, यानी 2 की पावर 4 के बाद में जो 5th पावर आएगी 2 की, वहां पे जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी जो 2 की पावर 1 की होगी। उसी सेम में 3 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होगी वही 3 की पावर 5 की यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या देखा था कि फैक्टर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर को डिवाइड कर दें कंप्लीटली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ 36 का एक फैक्टर 6 होगा, तो आप कैसे चेक करोगे, अगर इस 6 ने इस 36 नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर क्या दे दिया, रिमाइंडर 0 दे दिया, तो उस केस में आप बोलोगे कि 6 इसका फैक्टर है। हाँ, ये बात सही है कि वो फैक्टर है। कैसे चेक करोगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब वो नंबर उसको डिवाइड करे, ये फैक्टर बोलता है, ठीक है। मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल इन्फिनिटी होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला 6 के मल्टीपल बताओ, तो 6 भी होगा, 12, ये 6 की पूरी टेबल, आप इसको इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करो तो वो भी इसका मल्टीपल आने वाला है, ये चलते जाएंगे, ठीक है, खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 12 के फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी होगा, 1 से तो हमेशा होगा और खुद से भी होगा। 2 फैक्टर तो कंफर्म है, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर तो होने वाला है। देखो 12 यहाँ पे रहा और 1 ये, उसके अलावा आप चेक करोगे 2 है कि नहीं, तो कैसे 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये भी फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ऐसे आप चेक करते हुए चलोगे, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल्स ऑफ 12, तो देखो ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी, डॉट 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 क्या बता रहा है कि चलते ही चले जाएंगे, ये 12 की टेबल है, ठीक है। आगे बढ़े। इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर में क्या देखा था, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे, वो नंबर कैसे हो जाएंगे, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, अदर देन इवन नंबर। इवन नंबर के अलावा जो नंबर होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो सारे ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इवन नंबर के अलावा जितने नंबर होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। इवन में जब आप इवन ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इवन। देखो ऐड कर लेते हैं, 2 + 2, छोटा सा एग्जांपल लेते चलते हैं, तो इवन आ रहा है आंसर। हाँ, ऑड में ऑड ऐड करने पे क्या आ रहा है, तो देखो 3 में 3 ऐड करने पे, या 3 में 5 ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, 3 में 5 ऐड किया तो कितना आ रहा आंसर, 8। ये कैसा है, इवन आएगा। ये कंडीशन याद रखनी है, जब 2 ऑड को या 2 इवन को ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। इवन में जब मैंने ऑड को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, ऑड। जैसे कि 2 में अगर मैं 3 को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 5, जो कि एक ऑड है। अगर ये दिमाग में नहीं रहे तो आप ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके वहां पे चेक कर सकते हो एग्जाम टाइम पे। मल्टीप्लीकेशन केस में क्या होगा, ऑड को जब ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, जैसे 3 × 5 कितना आएगा, 15, जो कि एक ऑड है। इवन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा। कैसे, अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑड से कर दूं या इवन से कर दूं, हमेशा आंसर क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़े। सर्ट्स और इंडिसेस। सर्ट्स कौन से नंबर होते थे जिनको हम क्या नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर, जैसे कि √2, √3, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर √49 लिखूं तो वो उसका आंसर क्या होगा, 7, और उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखो ये लिखे हुए हैं, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इंडिसेस में पावर देखी थी, अगर बेस नंबर सेम है, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं इंडिसेस के। तो यहाँ पे मैंने m + n ऐड कर दिया, देखो तो ये वही आंसर होगा। यहाँ से इनको सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, यहाँ से दोनों तरफ से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर मैं यही केस ऐसे लिखूँ, 2 की पावर 6 ले लेते हैं अभी ऊपर, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस लो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और वही आंसर आएगा जो 2 की पावर 2 का आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखा था, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 ये होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर के सारे जो डिजिट्स का सम है वो 3 की मल्टीपल या 3 की टेबल में आना चाहिए। जो अभी हम नंबर ले रहे हैं, जिसको चेक कर रहे हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसका सारे डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 4 से चेक करने के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करना है, और वो 2 डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए,
ठीक है, या फिर 0 0 हो सकती है। लास्ट के अगर दोनों डिजिट्स आपको 0 0 दिखेंगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड। नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट में आपको 0 या 5 दिखे तभी होगा। 6 से डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो नंबर 6 से हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो 8 से होगा, या अगर लास्ट में आपको 000 दिखेंगे तो भी नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। 9 के लिए हम क्या देखेंगे, सारी डिजिट्स का सम अगर 9 की टेबल में आ रहा है या 9 का मल्टीपल है तो वो कैसा होगा, नंबर 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए लास्ट के डिजिट 0 होने चाहिए, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालने सीखे थे, अगर 2 और 5 प्रेजेंट है तो जहां भी 2 और 5 मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है तो वो क्या क्रिएट करेंगे, एक 0 क्रिएट कर देंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमेशा 10 बना रहा है और 10 में एक 0 क्रिएट हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यही चीज यहाँ पे देखो आपको दिखा रखी है, 2 और 5 ने क्या किया, एक 0। अगर इनकी पावर 2 हो गई तो इनको ऐसे लिख देंगे ना हम, तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए, जितने पेयर होंगे उतने 0 क्रिएट, 2 पेयर हो गए तो 2 0 क्रिएट, ठीक है। आगे बढ़े, सक्सेसिव डिवीजन, ये हमने लास्ट क्लासेस में नहीं देखा था, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर ले लो, 249 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, XYZ। क्या बोलता है कि कोई नंबर है, एग्जाम्पल से बताती हूँ पहले और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 249 है, इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है 6 2 4 3 से। पहले मैं 6 से डिवाइड करती हूँ, 4 टाइम जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 1 6, रिमाइंडर 3। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20। अब मैं फर्दर क्या करूंगी, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो 20 क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट का डिविडेंड बन जाएगा। इसको फिर वापस 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। फिर जो क्वेश्चन है अगर वो पॉसिबल है डिवाइड होने के लिए तो उसको हम क्या करेंगे, 3 से, अगर वो डिवाइड हो सकता है तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको ही बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या किया है मैंने, मेरे को 249 एक नंबर दे रखा था, मैंने उसको पहले 6 से डिवाइड किया, जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर वापस जो क्वेश्चन आया उसको मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया उसको मैंने क्या किया है, 3 से डिवाइड किया है। सक्सेसिव डिवीजन है, जो क्वेश्चन आता जा रहा है उसको हम फर्दर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स 2 होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2। कौन कौन से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब सोचना है दिमाग में, ठीक है। क्या 21 के 1 और 27 ही फैक्टर है, 21 ही फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है, और किसी की टेबल में नहीं आता, क्यों नहीं आता, 7 3 जा 21, यानी 7 भी उसका फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, जिसकी वो क्या आएगा टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 27 देखते हैं, तो ये इसका 1 और क्या 27 ही फैक्टर होगा, ये 2 ही फैक्टर होंगे, क्यों नहीं होगा, 9 3 सा होता है ना 27, तो 9 और 3 दोनों फैक्टर हो गए उसके। या फिर ऐसे चेक कर सकते हो, 2 और 7 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पे 9 आ गया, जब भी 9 आ गया तो वो 9 से डिवाइड होगा। सम अगर यहाँ पे सम 3 आ गया यानी वो 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे सम 6 आ गया तो ये 6 से तो डिवाइड होगा। एक फैक्टर एक्स्ट्रा निकालना है, मैंने सब में यहाँ पे एक 9 फैक्टर निकाल लिया और 3 भी होगा, 9 है तो, और यहाँ पे मैंने एक फैक्टर 3 एक्स्ट्रा निकाल लिया था, यहाँ पे भी मैंने एक फैक्टर 3 एक्स्ट्रा निकाल लिया, जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर से नंबर डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 दे दे वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, ओनली 29। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। तो 17 के फैक्टर क्या होंगे, 1, ये याद होना चाहिए। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और तरीका बताया था, याद रखना है। 6 की टेबल लिखनी है, आगे तक लिखते जाना आपको, और इससे छोटा नंबर इधर, इससे बड़ा नंबर इधर। यहाँ पे 5, इधर 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे 17, यहाँ पे 19। 25 नहीं होगा, जिसके लास्ट में 5 दिखेगा वो नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, उनको ध्यान में रखना है। जब आप एक बार इसको लिख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 17 प्राइम नंबर है, जैसे अगर आपको पता होगा 19 प्राइम नंबर है, वहाँ पे देखो 23 प्राइम नंबर है। और वैसे भी लास्ट में 5 देखते ही याद आ गया कि 0 और 5 जिसके भी लास्ट में होगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 25 क्या होने वाला है, उसका एक 25 का एक फैक्टर 5 होने वाला है। तो जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर निकाल लिए, एक तो होगा ही 25 होगा, उसके अलावा मैंने 5 भी इसका एक फैक्टर निकाल लिया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये टिक ऐसे किए कि वो प्राइम नंबर थे, तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज HCF ऑफ 24, 36 एंड 48? तो मैंने क्या बताया था, इनको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है, 48 एंड फिर चेक करना है किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो मेरे को देखते ही पता लग रहा है 12 से हो रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो आप 2 से डिवाइड कर लो। 2 से कर लिया 12, 2 से 24, 2 से कितना हो गया 18, वापस से 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में देखो 2, 4, 8 है, यानी 2 से डिवाइड होंगे, 6, 12, 9। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये दो सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। HCF निकालने के लिए जरूरी है हर नंबर डिवाइड हो, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, ऐसा नहीं करना, सारे नंबर्स डिवाइड होने चाहिए उस नंबर से। तो 3 2 जा 4 जा 3 जा। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर देगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, 4 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 2 से ये सारे नंबर नहीं हो पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और ये इनका जो मल्टीपल आने वाला है वो क्या होगा, आपका HCF हो जाएगा, जो कि क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इज योर आंसर। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 103? अब मैंने क्या बताया था, साइक्लिक लेंथ क्या होती है 7 की, याद होनी चाहिए, 2 3 एंड 7 8। इनकी साइक्लिक लेंथ क्या होगी, इनकी साइक्लिक लेंथ 4 होगी, यानी 4 पावर 4 के बाद में खुद को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी यूनिट डिजिट्स रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, 4 से। किससे डिवाइड करूंगी, साइक्लिक लेंथ से। इसलिए याद रखना साइक्लिक लेंथ किससे डिवाइड करेंगे, साइक्लिक लेंथ से डिवाइड करूंगी। जैसे ही मैं साइक्लिक लेंथ से डिवाइड करूंगी और जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ उसको ही देखना है। तो 4 से मैं डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 टाइम्स आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं कर पा रहा है तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है, ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो अभी के लिए, पर धीरे धीरे कैलकुलेशन के लिए चीज़ को हटाना है, ठीक है, ताकि आप फास्ट कैलकुलेट कर पाओ। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते थे। 4 से ये डिवाइड होगा, कैसे होगा, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर गया जो इसके पास चला गया, और 4 5 जा 20, तो 3 रिमाइंडर बच गया ना। ऐसे कर सकते हो, अभी के लिए वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर इसको समझना है कैसे आया। तो अब मेरे को सिर्फ 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट चेक करनी है। कैसे करेंगे, अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज, क्या हमें पावर क्यूब याद होना जरूरी है? देखो वैसे तो आपको अभी मैंने क्या बोला था कि एटलीस्ट 10 तक याद करो क्यूब, और 15 तक स्क्वायर, हाँ, और 10 तक क्यूब याद करो। उसके अलावा टेबल भी याद करनी है 15 तक, ये आपको करना है कैलकुलेशन के लिए, तो ये याद होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं है तो यूनिट डिजिट के लिए तो हम इसको आसानी से दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 49, जो कि इसका स्क्वायर है, यानी इसको क्या लिख दूं, 7 की पावर 2 और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था इंडिसेस के लॉ में, क्या बताया था, इन दोनों की पावर ऐड हो जाती है और ये क्या बन जाता है, 7 की पावर 3। तो अगर मैं 7 की पावर 3 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ मेरे को अब क्या करना है, यूनिट डिजिट पे फोकस करनी है। 49 को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना 7 से, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो नंबर फिक्स होने वाला है, चेंज तो इधर ही होंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं क्या चेक करूंगी, यूनिट डिजिट। 9 7 जा 63, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। मेरे को आगे के नंबर से मतलब है ही नहीं कि 6 आया है क्या आया है, क्योंकि आप कभी भी करके देख सकते हो। 2 डिजिट भी लोगे ना आप, जैसे मैंने यहाँ पे 49, अगर इन केस अभी ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट होता तो 9 को मल्टीप्लाई करते 0 से तो 0 आता। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट डिजिट भी जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती तो वो डिजिट यहाँ पे आती, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पे 0 ही आता। सिर्फ हमेशा आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है, ठीक है, जरूरी नहीं है हम आगे का चेक करें। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया था यूनिट डिजिट क्या थी, 3 थी। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। समझ में आ गया? पावर होगी तो साइक्लिक लेंथ से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से टैकल करेंगे, फिर जितना रिमाइंडर था उसकी यूनिट डिजिट को हम फाइंड आउट करेंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 हैव? तो फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका 36 का। 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया
9 2 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1। तो अब इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ। क्यों लिखा है? क्योंकि ये पावर 1 1 है और मल्टीप्लाई में लिखूंगी तो ऐड हो जाएंगी, तो इसको डायरेक्ट 2 की पावर 2 लिख दिया। समझ में आया सबको? ठीक है। डाउट हो किसी को तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में जो हमने लास्ट 5 क्लासेस में कवर किया है उसको हम अलग से कवर कर लेंगे शॉर्ट वीडियो में, जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं करना है। आज किसी को लग रहा हो कि बहुत फास्ट चल रहा है तो एक बार पुरानी क्लासेस देख लो, उनसे कवर हो जाएगा। क्योंकि आज सारी 4 क्लासेस का हमने क्या किया है, समरी देखी है और उसके अलावा सिर्फ एक सक्सेसिव डिवीजन को एक्स्ट्रा कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर 2 और 2 है, तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में पावर 2 की पावर जो भी है उसमें पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो मैंने 1 ऐड कर दिया। 3 की पावर जो भी है उसमें क्या करूंगी, 1 ऐड करूंगी। हमेशा पावर में 1 ऐड करना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 + 1 3, 3 3 ज़ा 9, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। सबको समझ में आया फैक्टर्स कैसे निकालना है? लास्ट अभी स्लाइड में कवर भी किया था और वापस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। A इज इवन एंड B इज ओड। यहाँ पे क्या बताता है, A इवन है और B ओड है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? अब बच्चों को डाउट होगा, ये तो आप भूल गए, आपने तो पढ़ाया था पर अब हमें याद नहीं है, क्या करें क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, एक इवन नंबर को अज्यूम कर लेना है। तो मैंने एक इवन नंबर ले लिया 2 और एक ओड नंबर ले लिया 3। ऐसे ही आपको करना है, एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओड आ गया। अब फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही मन को, बच्चों को कैसे संतुष्टि हो कि मैंने सही आंसर निकाल दिया। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेंगे। 4 ले लिया और इधर 5 ले लिया, आंसर फिर भी ओड आया मेरा। मैंने 2 जगह से चेक किया और आंसर हमेशा क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, तो मैं क्या टिक कर दूंगी, ओड पे टिक कर दूंगी और आगे बढ़ूंगी। ठीक है। हाउ मैनी ट्रेलिंग जीरोज आर देयर इन 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के केस में क्या देखा था, जब भी आपको फैक्टोरियल दिखे और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, सिर्फ फैक्टोरियल जो नंबर है उसको। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी, क्या आंसर आएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 2 से किया तो मेरा 10 आया और ये 0 तो 0 तो 0। ठीक है, आंसर क्या है, 20। अब जरूरी क्या है कि ये क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 5 से छोटा आना चाहिए, लेकिन ये तो 20 बड़ा आ रहा है तो मैं इसको वापस सक्सेसिव डिवाइड कर दूंगी। 20 को वापस से 5 से डिवाइड कर दूंगी। 5 से डिवाइड किया तो 4 जा 20 आ गया। क्या जो क्वेश्चन है वो 5 से छोटा आ गया? हाँ, क्वेश्चन 5 से छोटा आ गया क्योंकि वो 4 है जो कि 5 से छोटा है। तो इस केस में अब क्या करना है, जितनी बार आपने सक्सेसिव डिवाइड किया जो क्वेश्चन आए उनको सम कर देना है। जितनी बार सक्सेसिव डिवीजन किया, मैंने 2 बार किया, हो सकता है आप किसी केस में 3 बार करो, 4 बार करो, और उन केसेस में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो 20 + 4, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 24। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। A number is successively divided by 5। अब ये है ना सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, अभी आप देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, सबकी फोकस यहाँ पे, बैक टू द बोर्ड। ठीक है, 5 3 2 लिविंग अ रिमाइंडर बोलता है, कोई नंबर था, अब इसको भी नहीं पता कौन सा नंबर था, कोई नंबर था। इसको मैंने क्या किया, सक्सेसिव डिवाइड किया। किस किस से डिवाइड किया, 5 से किया, 3 से किया, 2 से किया। जब मैंने 5 से किया तो इसने रिमाइंडर 4 दे दिया। जब इस नंबर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ गया। फिर सक्सेसिव डिवाइड किया 3 से तो रिमाइंडर 2 आ गया। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। जब भी आपको ऐसा दे और आपसे नंबर पूछे, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल तरीका है, उसमें इसको लिख लेना है। इधर आपको नंबर लिखना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। क्या लिखना है, इधर नंबर लिखना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। इधर की तरफ आपको, इधर मैंने लिखे हैं कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो, और इधर मैं लिख रही हूँ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, इधर 4 आ रहा था, इधर 2 आ रहा था, इधर 1 आ रहा था। अब इस केस में इन्होंने क्वेश्चन को इसको हमेशा क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना होता है, पर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे नहीं रखा तो हम 0 अज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन को क्या अज्यूम करेंगे, 0 अज्यूम करेंगे जब दे नहीं रखा। तो इसको जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 0 क्या हुआ, 0। और उसमें इधर की तरफ चलेंगे तो हमें क्या करना है, प्लस, और इधर की तरफ चलेंगे तो मल्टीप्लाई। अभी देखते हुए चलना, देखो समझ में आएगा। तो 2 × 0 क्योंकि क्वेश्चन गिवन नहीं है,
क्वेश्चन में, तो मैंने क्या ले लिया, क्वेश्चन को 0 ले लिया और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0। अब 0 में +1 किया तो 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर 3 में वापस 2 प्लस करूंगी तो क्या आया 5। अब 5 को वापस इस तरफ मूव कर रही हूँ तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, कितना हो गया था 3 5 5 5 जा 25 और 25 में इधर मूव करूंगी तो क्या आएगा +25 + 4 कितना हो गया 29। तो आंसर क्या आ गया 29, वो नंबर था 29। आप चेक कर सकते हो, किसी बच्चे को डाउट हो रहा है ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो समझ में नहीं आया हमें, तो आपने तो कुछ भी कर दिया है, ठीक है टेंशन मत करो, करते हैं ठीक है। अभी 29 मैंने नंबर लिया था, निकाला है मैंने यहाँ से, अब मैं वापस से डिवाइड करती हूँ इसको 5 से, 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब 5 जो रिमाइंडर आया है उसको मुझे क्या किससे डिवाइड करना है 3 से, तो 5 को मैं क्या करूंगी 3 से डिवाइड करूंगी, क्या करूंगी 5 को 3 से डिवाइड करूंगी, तो 3 बन जा 3 और रिमाइंडर आ गया 2। देखते जाओ रिमाइंडर सही आ रहे हैं क्या, रिमाइंडर 4 आ रहा है 29 में 5 से, हाँ 4 आ रहा है ना, हाँ रिमाइंडर तो 4 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो वापस अब क्वोशंट 1 आया, 1 को सक्सेसिव डिवाइड करना है 2 से, तो ये होगा ही नहीं, 0 टाइम्स आएगा 0 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिया था देखो क्वोशंट कंडीशन 0 लिया था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में गिवन नहीं था और एक्चुअल में देखो हमने सोल्व किया तो आया भी क्या है 0 आया। तो 0 से मल्टीप्लाई मैंने क्या किया था 0 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया था। अब वापस से रिकॉल करो कंडीशंस को, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन तो समझने की कोशिश करो। वहां पे मैंने उसको सोल्व करके दिखाया, देखो आंसर वही आ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने रिमाइंडर 4 बताया था, हमारा 4 आया, रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा था, देखो 2 आ रहा है, और जब 2 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, ठीक है। किया क्या था वापस से देखो 532 नंबर थे, यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, उनके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उनको सामने लिखना है, 5 से डिवाइड किया 4 आया था, उनको सामने लिखना है। क्वेश्चन जब गिवन नहीं है तो मैंने 0 कंसिडर किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 में +1 किया 1 आया, और इधर की तरफ जब भी ऊपर मूव करोगे ऐसे वर्टिकली तो मल्टीप्लाई करना है, और इधर मूव करोगे तो प्लस करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3 में 2 प्लस किया तो 5 में 5 मल्टीप्लाई किया 25 और प्लस किया 4 तो 29, तो नंबर आ गया 29, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ऐसे करना है, ठीक है। और अपने क्वेश्चन पे डाउट नहीं करना है जब तक क्वेश्चन नहीं दे रखा। इन केस यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पे गिवन नहीं था तो मैंने क्या किया 0 लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 84? 84 के ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया कितना जाएगा 42, 2 से डिवाइड किया 21, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 से होगा, कितना आया 7, और 7 से डिवाइड किया 1। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। अब इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर? तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? क्या 2 प्राइम फैक्टर है? हाँ। क्या 3 प्राइम फैक्टर है? हाँ। क्या 7 प्राइम फैक्टर है? प्राइम नंबर है ना ये, 2 3 एंड 7 ये सारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। लेकिन उसने क्या पूछ लिया? ग्रेटेस्ट पूछ लिया। तो ग्रेटेस्ट कौन सा इनमें से? 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 7 बड़ा है? तो आप सब बताओगे कि 7 बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18, 24? इनमें से ये 4 डिजिट के नंबर आपके सामने और आपको बताना है कि ये कैसे डिवाइड होगा। एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है, एलसीएम निकालते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये नंबर है, ये 4 डिजिट सबको पता ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 4 टाइम 9 होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं? एलसीएम से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो तरीका हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको डिविजिबिलिटी से करेंगे। किससे करेंगे? हम इसको डिविजिबिलिटी से करेंगे, क्योंकि हमने सीखी है ना डिविजिबिलिटी, यूज में भी लेंगे अब कहीं पे, उसको ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। सीखी है तो हम उसको यूज में लेंगे अब, ठीक है। सब बताएंगे। अगर नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 5 और 3 दोनों से होना चाहिए। क्या बताए थे? ये को प्राइम पेयर होने चाहिए। जब भी आप ऐसा बनाओ 2 नंबर कि जो 15 के मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम के लिए क्या कंडीशन थी? HCF दोनों नंबर का 1 होना चाहिए। ये याद आनी चाहिए, मैं जब भी बोल रही हूँ कोई चीज तो वो दिमाग में हिट करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो चीटिंग नहीं करनी है, पढ़ना है, ठीक है। फिर 18 को लिखूंगी। 18 के को प्राइम क्या होंगे? अब 18 के पेयर तो बहुत हो सकते हैं, जैसे 6 ये भी हो सकता है, 9 2 जा, लेकिन को प्राइम कौन सा है? ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। 24 में लेंगे। 24 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम कौन सा लेंगे?
हम कौन सा लेंगे बताओ? 8 3 24 वाला लेंगे क्योंकि ये को प्राइम है, ठीक है। 6 4 भी 24 होता है लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि वो को प्राइम नहीं है। अब इसमें से आपको क्या पता लग गया? कोई नंबर 15 से कब डिवाइड होगा? अगर वो 5 और 3 से होगा। सबसे पहले देखो ओ सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब सबसे पहले दूसरी कंडीशन, यहाँ पे 3 से 2 हो रहे हैं और 9 से हो रहा है, तो हम 9 का चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन से नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं? तो 9 7 + 2 क्या हो गया? 9, यानी ये नंबर 9 से होगा। मैंने क्या बताया था? सम क्या आना चाहिए? 9 की टेबल में आना चाहिए, और यहाँ पे सम 18 आ रहा है तो जो कि 9 की टेबल में आता है। यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 18 और 23, तो 23 क्या आएगा क्या टेबल में? 22 आ रहा है ना, 23, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो 21 आता है क्या टेबल में? नहीं आता, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे कितने आ गए? 18 आएगा क्या 9 की टेबल में? आएगा। ये कितने हो जाएंगे? 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। क्या 24 आएगा 9 की टेबल में? नहीं आएगा। तो दो ऑप्शंस यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर लिए कि ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, 21 एंड 24, क्योंकि ये 9 की टेबल में नहीं आते। और मैंने क्या चेक किया था कि 9 से डिवाइड होना जरूरी है, क्योंकि 18 से तभी डिवाइड होगा जब 9 से डिवाइड होगा। तो मैंने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। अब दो ऑप्शंस बचे हैं। दो ऑप्शंस के लिए क्या चेक करूं? अब 8 से डिवाइड चेक कर लेते हैं कि 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो अब दो ही ऑप्शंस बचे हैं, तो सिर्फ वही चेक करेंगे कि 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। ये क्या क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। तो 900 क्या होगा? 8 1 जा 8, फिर 10 हुआ तो 1 2 नहीं हो रहा। इसको चेक कर लेते हैं, ये तो हो रहा है। तो सिर्फ एक आंसर था जो आपका हो रहा था, तो हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ डिविजिबिलिटी से कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप प्रोसेस से जाते, फॉर्मूला से जाते हैं तो ये बहुत ही लेंथी था, लेकिन हमने कैसे टैकल किया इस क्वेश्चन को? डिविजिबिलिटी से। आपको डिविजिबिलिटी याद रखनी है, डिविजिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो डिविजिबिलिटी को एकदम अच्छे से कर लो, उसको एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल सारी वीडियोस को देखने के लिए, और अच्छे से कोऑपरेट करना है और रिवीजन करते रहना है। चलो ठीक है, बाय बाय।